गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग किसका अध्ययन कर रहे थे? वैदिक काल का। तो वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का हम लोग साहित्य, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। इसको हम लोग बहुत ही आराम से और मजे से समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? ऋग्वैदिक समाज। तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? कबीलाई था। आप लोग जानते होंगे कबीलाई था। कबीलाई के साथ साथ कैसा था? पशुचारी था। पशुचारी क्यों था? आप लोग जानते होंगे क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन ही था। तो हम लोग देखते हैं कि कबीलाई भी थे और पशुचारी भी थे। तो जब कबीलाई और पशुचारी हैं तो इनके जीवन में क्या था? स्थायित्व का अभाव था। तो ये कैसे थे? यायावर थे। क्या थे? यायावर। यायावर मतलब होता है घुमक्कड़। देखिए पशुचारी है तो पशुओं के लिए चारागाहों की ये लोग क्या करते थे? खोज करते रहते थे। तो ऐसे में एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते थे? घूमते रहते थे। तो ऐसे में इनके जीवन में क्या था? अस्थायित्व नहीं था। अस्थायित्व नहीं था। जब अस्थायित्व नहीं था तो इनका जो सबसे अधिक साक्षात्कार होता था वो किससे होता था? प्रकृति से होता था। तो इनके जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका था? प्रकृति का था। तो हम लोग देखते हैं कि इनके जीवन में सर्वाधिक महत्व किसका है? प्रकृति का है। प्रकृति का सर्वाधिक महत्व है। जब प्रकृति का सर्वाधिक महत्व है तो वो लोग क्या करेंगे? प्रकृति के विविध रूपों से परिचित होते थे। प्रकृति के विविध रूप हम लोग उन लोगों को देखने को मिलते थे। इसके क्या है? विविध रूप देखने को मिलते थे। अब वो लोग एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते रहते थे। तो इस यात्रा के दौरान कहीं पर उन्हें पर्वत, कहीं पठार, कहीं नदियां, कहीं मैदान, इसके अलावा कहीं आंधी तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब चीजें उन लोगों को देखने को मिलती थी, जिससे वो क्या होते थे? आश्चर्यचकित होते रहते थे। इसके अलावा उन लोगों को तत्कालीन समय में ये नहीं पता था कि हवाएं कैसे चलती। आज हम लोग जानते हैं कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, या वर्षा कैसे होती है, वेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, उसके बाद फिर बारिश होती है। आज हम लोगों को पता है कि सूर्य क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है। उन लोगों को उस समय ये सब जानकारी क्या थी? नहीं थी। तो ये सब चीजें उन लोगों को क्या करती थी? आश्चर्यचकित करती थी। तो प्रकृति में मुख्य रूप से दो चीजों से वो क्या हुए? प्रभावित हुए। प्रकृति की वैसी शक्तियां जो क्या थी? उनके लिए लाभकारी थी। प्रकृति की वैसी शक्ति जो उनके लिए क्या होती थी? लाभकारी थी। और प्रकृति की दूसरी कौन सी शक्ति? विनाशकारी शक्ति, जो उनके अंदर क्या उत्पन्न करती थी? भय। प्रकृति की ऐसी शक्ति जो विनाशकारी थी, जैसे भूकंप आ गए, या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या बहुत तेज आंधी आ गई, तो ये सब विनाशकारी शक्तियां थी। तो इससे भयभीत होते थे। तो हम लोग देखते हैं कि जो आरंभिक ऋग्वैदिक आर्य थे वो इन्हीं दोनों की क्या किए? उपासना किए। इन्हीं दोनों शक्तियों की क्या किए? पूजा किए। लाभकारी शक्तियों का सम्मान के लिए और विनाशकारी शक्तियों से भय के कारण। तो इन दोनों शक्तियों का वो लोग क्या कर दिए? दैवीकरण कर दिए। इन दोनों शक्तियों का क्या कर दिए? दैवीकरण कर दिए। जब इनका दैवीकरण किए तो दैवीकरण के साथ साथ ही क्या कर दिए? मानवीकरण भी कर दिए। मानवीकरण का मतलब क्या हो गया भाई? तो मानवीकरण मतलब उनको क्या किए? एक साकार रूप दे दिए। इनकी उपासना किस रूप में किए? एक साकार रूप के में किए। अब मानवीकरण में भी हम लोग अगर देखें
तो किस रूप में किए? साकार रूप में किए। तो साकार रूप में किस रूप में किए? क्या पुरुष के रूप में किए, या स्त्री के रूप में किए, या पशु के रूप में किए? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो मानवीकरण किए, ये तीनों रूपों में किए। पहला, पुरुष के रूप में किसकी उपासना किए वो लोग? देवता की। और महिला के रूप में किसकी उपासना किए वो लोग? देवी की। और पशुओं की भी, कुछ पशु देवताओं का भी हम लोगों को बहुत नाम मात्र का वर्णन मिलता है पशु देवता का। इसमें देखिए, इसमें जो सबसे अधिक महत्व था वो किसका था? पुरुष देवता की। ये क्या थे? प्रधान थे। इसमें सबसे अधिक प्रधान कौन थे? पुरुष देवता। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक किस तरह के देवताओं की प्रधानता थी, पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। क्यों प्रधानता थी भाई? तो आप लोग जानते होंगे कि उनका समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। इसके अलावा पशुचारी समाज था। ऐसे में क्या होता है? पुरुषों का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोगों को पुरुष देवता ही अधिक देखने को मिलते हैं। जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, सूर्य, ये सब क्या है? उस काल के पुरुष देवता ही हैं। महिला देवता में कुछ नाम मात्र की ही महिला देवता हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे सरस्वती, अरण्यानी, अदिति या उषा। उषा को भी हम लोग देखते हैं कि पहले देवता के रूप में वो लोग पूजते थे, बाद में चलकर उनकी देवी के रूप में भी पूजा की जाने लगी। इसके अलावा कई जगह पे इंद्र के साथ उषा का क्या है? टकराव भी दिखाया गया है। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि जो महिला देवियों का महत्व उतना अधिक नहीं था। अब हम लोग क्या देखते हैं? पशु देवता। तो इसका देखिए बहुत कम उल्लेख हुआ है। कुछ एक दो साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पशु देवता में सबसे पहले एक सारमा का उल्लेख है, सारमा देवी का। सारमा देवी किस रूप में है? श्वान रूप में है। श्वान मतलब क्या होता है? कुतिया। तो एक सारमा देवी है जो किसके रूप में है? कुतिया के रूप में है। वो क्या करती है? इंद्रदेव की गायों को खोजने में मदद करती है। इसके अलावा एक जगह और हम लोगों को वर्णन मिलता है मरुतों की माता। मरुत जो होते थे झंझावत के देवता थे। तो मरुतों की माता को किस रूप में बताया गया है? चितकबरी गाय के रूप में। किस रूप में बताया गया है? चितकबरी गाय के रूप में मरुतों की माता को बताया गया है। इसके अलावा हम लोग और क्या देखते हैं कि सूर्य को भी आरंभ में घोड़ों के रूप में ही दिखाया गया था। तो हम लोग अभी तक क्या देखें कि उनके यहाँ जो धार्मिक जीवन का विकास किस कारण हो रहा है? मुख्य रूप से प्रकृति के सर्वाधिक महत्व के कारण। प्रकृति का वो लोग क्या किए? दैवीकरण किए। दैवीकरण करने के बाद उसकी मानवीकरण कर दिए। साकार रूप में उपासना शुरू किए। उसमें भी पुरुष देवताओं की क्या थी? प्रधानता थी। तो ऐसे में देखिए प्रकृति के जिन जिन रूपों में उन्हें चमत्कार या उनसे डर उत्पन्न हुआ, उसको वो लोग एक देवता का रूप देवते चले गए। जैसे पर्वत देवता, नदी देवी, वायु देव, सूर्य देव। तो इस तरह प्रकृति के विविध रूपों का वो लोग क्या किए? दैवीकरण किए। तो आरंभ में हम लोग क्या देखते हैं कि आरंभ में जो भी वैदिक काल में हम लोगों को किस चीज का तत्व दिखाई देता है? बहुदेववाद का। किस चीज का तत्व दिखाई देता है? बहुदेववाद का। या बहुदेववाद को ही क्या बोलते हैं? अनेक देववाद। इसको क्या बोलते हैं? अनेक देववाद। अनेक देववाद आप लोग देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख है? 33 देवताओं का उल्लेख है। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या थे? बहुदेववादी थे। लेकिन जब ये बहुदेववादी थे तो ऐसे में क्या हुआ कि देवताओं की संख्या बढ़ती चली गई। तो अब इनका क्या था? इनके मन में अब संशय आने लगा। इनके मन में संशय आने लगा कि किसकी पूजा की जाए, किसकी पूजा की जाए। तो इनके अंदर एक प्रश्न आया, कस्मे देवाय हविषा विधेयम। मतलब कि किसको परमेश्वर माना जाए भाई? कोई तो एक ऐसी शक्ति होगी जो सभी को संचालित करती होगी। और अभी मैं बताया हूं कि ये सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? प्रकृति से प्रभावित थे।
तो जो प्रकृति के विभिन्न तत्व होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इनको एक प्रश्न आया, क्या आया, कस्मै देवाय हविषा विदेहम। कस्मै देवाय हविषा विदेहम मतलब परमेश्वर कौन है, मतलब परमेश्वर कौन है, उसी की उपासना की जाए। परमेश्वर कौन है? तो अब वो लोग क्या किए, अगले चरण में वो लोग देवताओं को क्या करने लगे, मिश्रित करने लगे। उनको क्या करने लगे, मिश्रित करके उनकी उपासना करने लगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग देवताओं को क्या करने लगे, मिश्रित करने लगे। तो मिश्रित किस रूप में किए, दो देवताओं को एक साथ मिलाकर उनकी उपासना किए। जैसे हम लोग देखते हैं धावा पृथ्वी, धावा पृथ्वी, यहाँ पे देखिए धाव जो है वो आकाश को कहा जाता है, किसको, आकाश को, और पृथ्वी को वो लोग क्या बोले, माता, और आकाश को क्या बोले वो लोग, पिता। तो हम लोग देखते हैं कि आरंभ में जो वो लोग उपासना किए वो धावा पृथ्वी मतलब माता पिता के रूप में आकाश और पृथ्वी की उपासना किए। उसके बाद मित्र और वरुण का एक साथ उपासना किए। इसी तरह और भी बहुत सारे देवता थे जिनकी वो लोग एक साथ जोड़कर क्या किए, उपासना करना शुरू किए। उसके बाद हम लोग अगले चरण में देखते हैं कि इनके यहाँ कैसी संकल्पना का विकास हुआ। इनका मन तो सशंकित हो ही गया था, तो अब ये लोग क्या करने लगे, परम तत्व या जो मुख्य शक्ति थी, परमेश्वर थी, उसकी खोज करने लगे थे। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि अब अगले चरण में एकाधिदेववाद का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, एकाधिदेववाद का। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिस समय जिस देवता की पूजा की जाती है वही क्या होता है, सर्वोच्च माना जाता है। अभी अगर अग्नि की उपासना की जा रही है तो अग्नि ही सर्वोच्च है, बाकी सब लोगों को कांस्टेंट मान लिया जाता था। तो हम लोग देखते हैं कि इनके यहाँ किसका विकास हुआ, एकाधिदेववाद का। एकाधिदेववाद के बाद भी ये लोग सशंकित ही थे। तब क्या किए ये लोग, तो उसके बाद एक इनके अंदर प्रश्न आया कि भद्र देवानाम सुरत्वमेकम। ऋग्वेद में हम लोगों को देखने को मिलता है कि क्या बोला गया, भद्र देवानाम सुरत्वमेकम मतलब देवताओं का वास्तविक सार क्या है, एक है, या एक सत विप्र बहुधा वदंती। क्या बोले, एक सत विप्र बहुधा वदंती। इसका मतलब क्या हुआ, ईश्वर एक है परंतु उसकी क्या की जाती है, विविध रूपों में पूजा की जाती है। तब हम लोग देखते हैं कि यहां से किसका विकास हुआ, एकेश्वरवाद का विकास हुआ। तो जो आरंभिक आर्य थे वो क्या थे, बहुदेववादी थे, और अपने अंतिम चरण में आते आते क्या हो गए, एकेश्वरवादी या अद्वैतवाद के भी लक्षण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। किसके, अद्वैतवाद का भी देखने को मिलता है। अद्वैतवाद ये हम लोगों को इसके लक्षण कहाँ पे दिखाई देते हैं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और नारदीय सूक्त में हम लोगों को अद्वैतवाद के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आरंभ में अब तक हम लोग क्या समझे कि बहुदेववाद थे, उसके बाद दो देवताओं को आपस में जोड़ के उपासना किए, उसके बाद एकाधिदेववाद की संकल्पना आई जिसके अंतर्गत जिस समय जिस देवता की पूजा की जाती थी उसी को सर्वोच्च माना गया। उसके बाद हम लोग देखे कि फिर किसका विकास हुआ, एकेश्वरवाद का विकास हुआ। एकेश्वरवाद में क्या हो गया कि क्या एक ही ईश्वर श्रेष्ठ है। उसके बाद अद्वैतवाद की संकल्पना आई जिसमें क्या किए, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त में हम लोगों को अद्वैतवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो इनका धर्म था वो सबसे अधिक किससे प्रभावित था,
भौतिक जीवन से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? भौतिक जीवन से प्रभावित था। इनके धर्म पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? भौतिक जीवन का था। तो भौतिक जीवन, तो ये लोग उपासना किस लिए करते थे? भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। ये लोग परलोक में विश्वास नहीं करते थे, पारलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि क्या ऋग वैदिक आर्य पारलौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे, तो नहीं, पारलौकिक शक्तियों में भी विश्वास नहीं करते थे। ये लोग इनके जो धर्म था सबसे अधिक किससे प्रभावित था? भौतिक जीवन से। तो एक किसके लिए उपासना करते थे? किसकी प्राप्ति के लिए? तो किसकी प्राप्ति के लिए? आप लोग देखेंगे युद्ध में विजय के लिए। इनके समय में क्या होते थे? सर्वाधिक युद्ध होते थे। तो युद्ध में विजय के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पशु प्राप्ति के लिए, इसके अलावा पुत्र प्राप्ति के लिए, और किस लिए? निरोग रहने के लिए, अच्छी फसल उत्पादन के लिए। इन सब चीजों के लिए ये लोग क्या करते थे? उपासना या पूजा पाठ करते थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनकी उपासना या पूजा पाठ करने की पद्धति क्या थी, कैसा तरीका था। तो क्या इस काल में मंदिर थे? जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग पूजा पाठ कहाँ पे करते हैं? मंदिरों में जाके करते हैं, मूर्तियों का करते हैं। तो क्या ऋग वैदिक आर्य भी मंदिर और मूर्ति पूजा करते थे? तो नहीं, उस समय में मंदिर नहीं थे। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मंदिर और मूर्ति पूजा, मतलब मंदिर में ही मूर्ति रखी जाती है, आप लोग जानते होंगे। तो इन दोनों का साक्ष्य हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती है। मूर्ति पूजा का सबसे पहला प्रमाण हम लोगों को कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता से। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु सभ्यता में ले जाएंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों को ऋग वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा देखने को नहीं मिलती। तो फिर क्या करते थे वो लोग? किस तरह पूजा करते थे? तो हम लोग देखते हैं कि वो जो पूजा करते थे, उनकी जो पूजा पद्धति थी, उनकी पूजा पद्धति कैसी थी? सबसे पहले स्तुति पाठ करते थे। क्या करते थे? स्तुति पाठ। स्तुति पाठ मतलब प्रार्थना, मंत्रों द्वारा देवताओं का क्या करते थे? आह्वान करते थे। उसके बाद और क्या करते थे? यज्ञ। यज्ञ कैसे होते थे? बहुत ही सरल होते थे, आडंबर विहीन होते थे। आज हम लोग बाद में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में चलकर यज्ञ क्या हो गए? काफी महंगे हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या थे? सहज और सरल थे। यज्ञ में क्या दी जाती है? आहुति। तो वो लोग भी आहुति देते थे। तो आहुति के रूप में क्या क्या चीजें देते थे? तो यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी उसमें हम लोग देखते जो भौतिक जीवन में वो लोग प्रयोग करते थे, उसी को यज्ञ में क्या करते थे? आहुति के रूप में देते थे। तो हम लोग क्या देखते हैं? फल, फूल, दूध, घृत, जौ, सोम और मांस, इन सब चीजों की क्या करते थे? वो आहुति देते थे। इसके अलावा अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ दिया जाए कि क्या वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो नहीं करते थे। पुनर्जन्म और पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे। तो अब हम लोग क्या देखे थे कि ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई थी? 33 बताई गई थी। तो इन देवताओं को, जो प्रमुख देवता हैं, इन देवताओं को आगे चलकर एक यास्क मुनि हुए, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की? निरुक्त की। इस निरुक्त में इन्होंने क्या किया? इन 33 देवताओं